प्यारे देशवासियों, आपसे बात करने की इच्छा हुई तो रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं या बजने वाले हैं, एक तकरीबन हो रहे होंगे, तो 1:55 के आसपास हो रहे होंगे शायद। घड़ी तिरछी है तो दिख नहीं रही है, उस तरह से लाइट आ रही है, तो सोचा कि आपसे बात किया जाए। ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं है। अब इसमें मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए। आइए बिना किसी भूमिका के शुरू कर देते हैं। जो अध्यापक लोग हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में अच्छे नाम हैं जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके नाम पूरा भारत जानता है, भारत से बाहर के लोग जानते हैं। तो क्या ये मेरा मानना है कि उसमें से कुछ कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से कमा रहे हैं, पढ़ा के कमा रहे हैं। अब सफलता की कितने परिणाम आते हैं, बच्चे कितने सफल हो रहे हैं, ये तो आप पता करने का विषय है। लेकिन पढ़ा तो रहे ईमानदारी से ही। सीटें कम हैं तो ये बात रही कि ईमानदारी से पढ़ा करके जो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग दिमाग लगाया, दिमाग भी दो तरह से लगते हैं, ईमानदारी के, बेईमानी के। ठीक है, मुझे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, सोचता हूँ कि कोई मौका मिले बेईमानी करने का तो बेईमानी किया जाए। उसका रीज़न ये है कि किसी को चीट करना, धोखा देना नहीं। बेईमानी आप देशवासियों से करनी है। किस तरह की बेईमानी? कि जैसे बेईमानी जैसे कि आज के एक कहते हैं ना, गोदी मीडिया कहते हैं, जिसमें से कुछ लोग 15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो उस तरह की बेईमानी, वो बेईमानी बहुत भारी पड़ती है देशवासियों पे, जहाँ मनोवैज्ञानिक तौर पे दिमाग को घुमाया जाता है। तो इस तरह बेईमानी करने का मौका मिले, हाँ, मेरे पास हुनर नहीं है वो बेईमानी करने का, नहीं तब तक तो मैं बेईमानी कर रहा होता। ठीक है, तो बात करने का मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन हैं, भारतवर्ष के बिजनेसमैन जो बहुत बड़े हो गए, टाटा ग्रुप को हटा दीजिए, टाटा ग्रुप को हटा के बात करते हैं, क्या वो ईमानदारी से बिजनेस किया हुआ है? लबुलुआब ये है बात कहने का, जो थोड़ा पढ़ लिख लेता है उसको अच्छा घर चाहिए होता है। जैसे मेरी लालसा है कि घर ऐसा हो जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके। ठीक है, जहाँ घर के अंदर मेरी मर्सिडीज़, BMW, बुगाटी, बहुत सारी गाड़ियाँ, टॉप गाड़ियाँ जो हैं, वो एटलीस्ट 20 की स्पीड में घर के अंदर 2 मिनट लगे, फर्स्ट क्लास पेड़ हों, सारी सुविधाएं हों, पेड़ पौधे हों, बागीचे हों, महल जैसा घर हो, पहाड़ नुमा बना हुआ हो, समझ लीजिए लाभ झरना हो। इस तरह की मेरी सोच है।
हासिल तो हुआ नहीं वर्तमान जो, और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, क्योंकि ये जीने के तरीके हैं, ऐसे ऐसे ही जिया जाता है। अब जिसके 15 करोड़ रुपए हो सैलरी, सोचिए 15 करोड़ रुपए, पता नहीं साल का है एक महीने का है, महीने का होगा, चेक करिएगा, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। अगर महीने का समझ लीजिए कि तो ये क्या मतलब है। जैसे जैसे राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन, जो वो सारी जिन अपनी जो भी लाइफ है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 45 साल जो लाइफ जीते हैं पॉलिटिशियंस, शायद जीते हैं, या ये पत्रकार जो जी रहे हैं, गोदी मीडिया वाले, ये अच्छे से जी गए ना, इनके बच्चे खुश हो गए, इनका परिवार खुश हो गया। सारी धरती पे आप आए हो तो बस धरती पे जो भी चीज़ें हैं, लाइफ 50 साल, 60 साल जो भी जी रहे हो अच्छे से जियो। जब तक जी रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत हो मेडिसिन की तो अच्छे से मिल जाए, इलाज की ज़रूरत हो आपकी फैमिली को तो अच्छे से हो जाए। तो ये है इसके लिए। और देखा जाए अगर बहुत आप एक इम्पॉर्टेंट सोचो, आप सोचो कि बहुत ही क्लियर सोचो, अगर जैसे कुछ लोग सोचने का तरीका है कि बेईमानी तो कुछ होती नहीं है। मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक वहम है, बेईमानी, ठीक है, बेईमानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उन लोगों का कहना है, ठीक है। अब जाओ फ्रांस की क्रांति, जाओ थोड़ा बाहर, फ्रांस की क्रांति में तो जो राजा थे उस वक्त के, या अंग्रेज आए, वो सब क्या हुआ, या जो जो धार्मिक स्थल देखो, वो क्या धार्मिक स्थल ईमानदारी से बनाए गए हैं? नहीं ना, बेईमानी से। तो बस क्लियर है। एक आप वहाँ से सीखो, सीखो कि आप कोई कहानी पढ़ो, किसी भी कहानी पढ़ो, उसमें देखो कि हर चीज़ बेईमानी से शुरू हुआ है। अगर आप रावण रावण की बात करते हो तो रावण को ईमानदार कहते हो या बेईमान कहते हो? जैसा भी देखो, है ना। जैसे कि कुछ लोगों ने दोस्ती किया कुछ जानवरों से, जानवर मदद किए, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं है बात करने का, इसलिए आप लोग कंफ्यूज जाओगे। तो सब मिला के ये बात है कि बेईमानी जो है, बेईमानी से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है ईमानदारी से, दोनों से। जो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर्स हुए हमारे देश के या विदेश के, वो देखो कितनी ईमानदारी से पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, ऐड भी करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ लोग ईमानदारी से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, कुछ बेईमानी से जी रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ईमानदारी का पैसा बहुत सुकून देता है, बेईमानी का पैसा आपको, आपके परिवार को के लिए मुसीबतें खड़ी करता है, ठीक है। बात हो गई। अब आते हैं डिप्रेशन के लिए। जो भी आपके SIR SIR हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ने करा रहा था, तो बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए थे। डिप्रेशन से भी बहुत सारे लोगों की समय से पहले अनहोनी हुई उनके साथ, वो नहीं रहे हमारे साथ। स्पेशल क्या हो रहा था, SIR, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऐसे ही कुछ था। तो उसमें भी बहुत सारे डिप्रेशन हो गए। और आप जानते हैं जो हमारे BLO लोग हैं, या और जो भी उसमें काम करते हैं, खासकर शिक्षा विभाग से लोग थे वो,
तो शिक्षा विभाग जो है, आप देखिए कि मैं एक बात कहूँगा डिप्रेशन को लेकर के। मैंने देखा कि कुछ शिक्षा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उनके माता पिता जो मजदूरी करते हैं, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनको कोई भी टॉफ़ी चॉकलेट दीजिए, खुश हैं। तो जो अध्यापक उनको पढ़ा रहे होते हैं, अब बच्चे गांव से हैं, उनके माता पिता खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में, तो वो भी अपने बच्चों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि आओ बेटा ज़रा, स्कूल से बुला लाते हैं कि चलो खेतों में काम कर लो, फसल वसल कर लो। बच्चे अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उससे तो लगता ही है कि वो बच्चे जो हैं एक वोटर, एक मतदाता तैयार हो रहा है पढ़ा लिखा। जॉब तो मिलेगी नहीं इन बच्चों को, वो भी कहीं मजदूरी करेंगे। और नहीं समझदार हुए बच्चे वो उन बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? वो बच्चे, अगर जब महंगाई बढ़ रही है, वो बच्चे जब बड़े होंगे, जब वो 18-20 साल के होंगे, आज प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी बहुत प्यारी प्यारी सी आवाज़ होती है, जब 18-20 साल के होंगे, जब ज़िंदगी उनको रुलाएगी, ये दुनिया रुलाएगी, तो हमारी जो न्याय संहिता है, जो एक दंड देने की जो प्रक्रिया हमारे देश की पुलिस व्यवस्था की, उन्हें दंड देगी। तो इस पे विचार करना होगा कि जो बच्चे उस वक्त कुछ ऐसे काम में आ गए, उसका वो जिम्मेदारी क्या सिस्टम की नहीं है ना? सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो इस पे सोचना होगा। अगर मेरे पास, आप सोचो कि मैं 2 बजे रात को आपसे बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि खाली टाइम है मेरे पास आपसे बात करने का। जैसे बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस, वो रात को 2 बजे ऐसे अपनी मोबाइल ऑन करके बात करेंगे आपसे? नहीं, उनके पास तो बहुत सारे काम हैं कि स्विट्ज़रलैंड जाना है घूमने, यूरोप जाना है घूमने, इटली जाना है घूमने, वहाँ हम रहेंगे, वहाँ घर ले लेंगे, या ये खा लेंगे, चलो वहाँ चलते हैं फैमिली के साथ, बिजनेस क्लास में टिकट बुक करते हैं। और हम लोग के पास वही 10 साल 15 साल से भी पुरानी रजाई, रुई धुलवा के उसको कवर लगा करके वही ओढ़ रहे हैं, वही पहन रहे हैं। ये है। तो अब बेईमानी जो है, मतलब ईमानदारी वाला तो हमने कोई ऐसा कुछ काम, कोई कमी तो रही है मेरे अंदर, कि वो सब बड़े बड़े, जब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ लोगों को कि उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास ये हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई उनके अंदर एक पॉजिटिव कुछ रहा है, तभी तो। हाँ, उन्होंने रिस्क लिया, जो भी किया रिस्क लिया। बेईमानी में भी तो रिस्क है। तो आप, जो आराम से रहेगा, जो आराम पसंद रहेगा, उसको नहीं मिलेगा, ये सच है। मेरी बात का कोई एक एजेंडा, एक एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है। मैं ऐसे ही इनफाइनाइट वे में बात करते चला जा रहा हूँ अपनी खुशी के लिए। ये भी एक तरीका निकाला है कि अपनी खुशी के लिए बात करता चला जा रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप लोग वीडियो देखिए और सोचिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। तो आप लोग आराम से इसको क्विट कर सकते हैं और जा सकते हैं। ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं। हाँ, कुछ ऐसे ही रहेंगे जो मेरी तरह से बेचैन रहेंगे, तो वो देखेंगे इस वीडियो को।
ठीक है। और जब मैं नॉन बायोलॉजिकल था तो मैंने ट्रम्प साहब को बुलाया था गुजरात में और कहा था, डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, माय रियल फ्रेंड। और उन्होंने 500 टैरिफ, 500 क्या क्या 500% टैरिफ लगा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। ठीक है। और हमें उन्होंने अभी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बोला है मुझे उन्होंने कि ही इज़ गुड गाय, वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बोला उन्होंने। तो मेरी बात तो गलत हो गई। हमने पूजा करवाया था डोनाल्ड ट्रंप का भारत में, लेकिन क्या किया जाए। मेरे 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 गलत निर्णय से देखिए कितने हमारे जो हमारे सिटीजन्स में नागरिक रहे वो किस तरह से आए यूएस में, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियाँ मेरे उस गलत डिसीजन से। आप हंस रहे होंगे ना। क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर आक्षेप करने का, अपने ऊपर ले लो अपने ऊपर खुद से। हैं? ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि हंसाने के लिए कुछ बनाऊँ मैं, बट ये मैं इस टाइप से ही हंसाता हूँ लोगों को। ठीक है। क्या बात है। मैंने एक्सीलेंसी व्लादिमीर पुतिन साहब को बुलाया, रेड कार्पेट बिछाया मैंने। हमें पता ही नहीं बताया, हमने आप सबको बताया ही नहीं कि कोई डील नहीं हुई। हमने ही बोला कि सर देखिए रेड कारपेट हम आपके लिए बिछा रहे हैं, सब कुछ करें, तेल नहीं खरीदेंगे आपसे हम, और ये बताया नहीं। और हमारे वो जो मिस्टर प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जो उन्होंने हड़काया और बोला कि ट्वीट कराओ पहले कि तुम तेल नहीं खरीद रहे हो। तो हमने अपनी एक हमारे मित्र की कंपनी है भरोसे, उसका नाम भरोसा, इंग्लिश में रिलायंस कहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ट्वीट कर दो कि हम अभी तक कोई तेल नहीं लिया, आगे लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। 56 इंच का सीना है मेरे पास। ठीक है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के लिए अपने ऊपर कह रहा हूँ, थोड़ा मन था कहने का इसलिए कह रहा हूँ। मैं जब इतनी बातें कर सकता हूँ तो ये भी कह सकता हूँ। ये तो रही, कई सारे करेक्टर मेरे अंदर हैं, तो एक करेक्टर ये है कि कुछ टाइम पे लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे। कुछ लोग बड़े बड़े इंडिया के अंदर ऐसी कोशिश की गई कि एक नाम होता है जो हमारे देश में फेमस है, पप्पू नाम। कई बार लोगों ने कहा मुझे कि क्या आलू से सोना निकलना, कुछ इस तरह, आलू से सोना निकलता है गोल्ड वगैरह, ऐसा कुछ। तो ऐसा तो मैंने कहा नहीं था, वो किसी और ने कहा था। ठीक है। ठीक है। मेरी फैमिली में अगर सब लोग इस देश के, भारत देश के हमेशा अच्छे अच्छे टॉप लीड किए देश को, आज हमारा देश इस मुकाम पे है। जो जो इम्पोर्टेंस थी, जो साख थी हमारे देश की, जो वैल्यू थी, वो हमारे खानदान के लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं चल रहा हूँ, पूरा भारत भ्रमण किया है हमने, आप लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया, आए मिले आप लोग, लेकिन इस बार बिहार में आपने जिताया नहीं हमें।
ठीक है। असल में हो क्या गया आप सबको? आइए अब थोड़ी देर के लिए मैं एक आम नागरिक बन जाता हूँ। मैं मोबाइल भी यूज़ करूँगा। मैं इंग्लिश में अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। अपने बच्चे को जैसे मैंने एक संस्कृत स्कूल खुला है, संस्कृत महाविद्यालय, तो वहाँ मैं बोलता हूँ कि नहीं, संस्कृत संस्कृत मैं भेजता नहीं हूँ बच्चे को अपने संस्कृत विद्यालय में। जैसे मेरी एक बेटी है, हम भारतीय भारतीय बात करते हैं, भारतीय भारतीय, है ना। तो आजकल वो ना विदेशों में आप देखेंगे कि कान में वो लगाते हैं हेडफोन जैसा, जाड़े के लिए। तो वो हमारे देश की बेटियां लगाती हैं, लेकिन वो जो कल्चर्स है, जो, सॉरी मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक ले रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ इसमें। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने अपने देश की कल्चर्स, अपने देश के चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है। तो ये बेईमानी की बात शुरू किया था हमने, बेईमानी से बेईमानी की बात शुरू किया था। तो हम बेईमान कल्चर को लेके भी हो गए हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है। अभी किसी गरीब व्यक्ति से बात करनी हो गांव में जाकर, तो आप सीधे शो ऑफ करेंगे कि कुछ उसमें इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे, कुछ आप बातें करेंगे, शो करेंगे कि मैं लिटरेट हूँ। ठीक है। मुझे बहुत मेरी मेरी बहुत हंसी उड़ने वाली है, क्योंकि जो मेरे अपने देखेंगे इस वीडियो को तो कहेंगे कि अंकल, भैया, चाचा, जो भी हैं, पापा, दादा, क्या बोल रहे थे वीडियो में। मैंने कहा रात के 2 ढाई 3 बज रहे थे, तो उल्लू बन गया, उल्लू बन के बात कर रहा था। ये अजीब सी वीडियो है। इससे मैं आज वाकई मैं इंटरनली कितना खुश हूँ अंदर से, वो नहीं पता आप सबको। आप लोग भी माथा पीट लोगे, पता नहीं क्या लिखोगे आप लोग, है ना। तो यही कहना है कि जो भारत का होगा वो सब, जो भारत के भविष्य में होगा वो सब होगा, राइट। जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वहाँ से भाग आई भारत में, वो हैं। ठीक है। हमारे मेरे 2 मित्र हैं, जब अब मैं नॉन बायोलॉजिकल हो गया हूँ। ठीक है। तो मेरे मित्र लोग लिटरेटी सप्लाई कर रहे हैं अभी भी बांग्लादेश में। ठीक है। हमारी बहुत सारी पार्ले की बिस्किट्स हैं, ब्रिटानिया की बिस्किट्स की कंपनियां मैंने करवा रखा है वहाँ पे, इससे पहले भी थे। तो वो सब भी काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं एज ए नॉन बायोलॉजिकल के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं करेक्टर चेंज कर लिया मैंने अपना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं पूरी। अभी मैंने भेजा अपने एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा मैंने बांग्लादेश, सबसे वो जो भी था वहाँ पे, वो पार्टिसिपेट किए, वहाँ पे गए कलदा जी के उसमें। लेकिन हमारे एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं जिन्हें मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं एज ए ऑडियंस बात कर रहा हूँ, नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं करता। ठीक है। तो उन्होंने भी बांग्लादेश के एक प्लेयर को IPL T20, होपफुली T20 IPL में उन्होंने ऑक्शन किया, बोई लगाई और शायद 9.20 करोड़ में परचेज किया। तो उसके लिए कुछ लोग आ गए, मेरे अपने लोग आ गए और बोले कि ये देशद्रोह, देशद्रोही बोला उन्होंने। तो फिर भी मैं एक अच्छा इंसान बन के अब आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं देशवासियों से, मेरी अपील है, प्रार्थना है कि वो अपने लेवल पे समझें, सोचें, चलाएं। ठीक है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल साहब थे, ऑनरेबल केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम थे, तो पॉल्यूशन की बातें हो रही थी मीडिया चैनल्स की। एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है, वो, और सब चैनल वाले कह रहे थे कि ब्लेम कर रहे थे केजरीवाल साहब पर कि वो पॉल्यूशन को ध्यान में रखें, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, दिल्ली वाले टैक्स देते हैं, हमने क्या गुनाह किया है, या इस तरह की बातें सब हुई। लेकिन अब देखिए इस वक्त दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली गिरी हुई है तो ये पहाड़ ऊंचा है या ये है उसमें ठीक होगा, मतलब ब्लेम नहीं किया जा रहा है। अब जब कुछ घोटाले होते हैं या कुछ होता है तो सिस्टम की गलती होती है, जब कुछ बेटर होते हैं तो नॉन एज ए नॉन बायोलॉजिकल मैं कहूँ अपने आप को, तो मेरी पढ़ाई होती है। यही है ओवरऑल। ये एक कॉमेडी शो था जो मैंने अभी तक किया आपके साथ। मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं पाऊँगा, आई एम श्योर, आई नो वेरी वेल कि मैं बन नहीं पाऊँगा। ये तो कमरे के अंदर बैठ के ये कोशिश है बनने की, नहीं तो बाहर जाऊँगा तो टमाटर अंडे की वो छिलके क्या होंगे, पड़ेंगे। तो सब मिला करके ये है कि ये है। चलिए आइए अब कुछ एक बात करता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट सी। निखिल कामत साहब ने एलन मस्क जी का इंटरव्यू लिया, उसको देखिए आप लोग, होपफुली कुछ बहुत फ्रूटफुल है। मैं इस वीडियो में अगर रियली अप्रिशिएट करूँगा निखिल कामत साहब का कि जिन्होंने हमारे देश के, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे देश के भावी प्रतिभाशाली बच्चे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू किया एलन मस्क साहब का, जो फ्रूटफुल है। आप यूट्यूब पे जाइए, खोजिए। और मैं तहे दिल से निखिल कामत साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है वो। वाकई हैट्स ऑफ है निखिल कामत साहब को कि मैं कहूँ तो सच्चा एक बेहतरीन उन्होंने कुछ दिया है उतने बड़े पर्सनालिटी से बात करने का। और जो कुछ भी मैंने उसमें देखा एलन मस्क साहब को, उसमें जो बातें कर रहे हैं वो ऑसम है, अमेजिंग है वो, नाइस। आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। और चलते चलते क्या, अभी तो बहुत टाइम लगेगा आपसे बात करने में, ये कहना है कि कभी घबराइए नहीं, कभी परेशान मत होइए। ज़िंदगी मिली है, उसको जिएं, एक्सप्लोर करें अपने आप को, आगे बढ़ाएं अपने आप को, हमेशा खुश रहें। जब दुखी हों, मन विचलित हो, तो हमारी हमारी तरफ से आ करके, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो खुद से आप बातें कर सकते हैं अपने आप से, कभी परेशान ना हो। बहुत प्यारा दुनिया है ये। भले ही आप 90 साल के हो गए हों, या आपको पता है कि एक कल तक जीना है, या 24 घंटे जीना है, या 48 आवर्स जीना है, फिर भी उस 48 आवर्स को बेहतरीन ढंग से जिएं। 48 आवर्स को ऐसा जिएं कि 48 आवर्स लगे कि 48 ईयर्स जी लिया आपने, ठीक है। जब तक आप जी रहे हैं तब तक ये चलता रहेगा, ब्लेम का गेम, तारीफ़ का गेम, अप्रिशिएट, थैंक यू, वेलकम, ये सब होता रहेगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और ये बड़ा टफ बात है कि दूसरे को आप खुश बना दीजिए, ये तो टफ बात है। और मैं अभी मेरा मूड नहीं है वीडियो समाप्त करने का। और एक और हंसने की बात मैं करूं, चूँकि हंसी का वो है, मैं भी नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, अभी आम आदमी हूँ। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो
क्या बोलूँ, ये टॉपिक बड़ा टफ टॉपिक है। हाँ चलिए बोल देता हूँ मैं, ये हटा दीजिए इस बात को। मैं इसी पे आगे बढ़ रहा हूँ बात को कि सपोज़ आपकी धर्म पत्नी सामने बैठी हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं आप लोग, और वो बोलें कि मुझे, उनको फीवर है फिर भी बोल रही हैं मैं कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो आप मना मत करिए, क्योंकि उस बात को कैसे वो अलग ढंग से ले लें। ये सिर्फ वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड भी कोई अच्छा, हस्बैंड को फीवर मान लीजिए हस्बैंड को फीवर है, वो कह रहा है नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, तो पी लो यार, तुम्हारी मर्जी है, पियो, उसका जो भी रिजल्ट होगा तुम्हें जानना पड़ेगा। आइए, जब इतनी बातें किए हैं मेरी लाइफ पे, जीवन के बारे में, तो एक बात कह दूँ। मैं हमेशा, ये मेरा मानना है, जो पत्नी है वो हमेशा बहुत, पत्नी का रिस्पेक्ट आप सब करिए। जो लोग मैरिड हैं वो बहुत लकी हैं, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। अगर उनके जीवन में उनकी पत्नी आई हैं, उनके साथ भी हैं, जैसी भी हैं, कुछ भी हैं, तो वो बहुत लकी हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस हो मैं कह रहा हूँ। यही जीवन की सच्चाई है। और हमेशा रिस्पेक्ट करिए। मैं गांव के लोगों से भी यही बोलूँगा, जो आप गांव के अगर लोग हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करिए पत्नी से। वो जो बातें कह रही हैं उनको मानिए, हंसते हुए अगर गुस्सा भी आता है तो हंसते हुए टाल जाइए। क्योंकि ये होता है, वो बेसिकली क्या है कि आप दिखाइए कि आप में कितना धैर्य है। क्योंकि अगर उस धैर्य पे, अगर आपने उस गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो आप अच्छे इंसान हैं। ये ये रिज़ल्ट इस बात का है, ये सर्टिफिकेट है कि आप अच्छे इंसान हैं। जो लोग अपनी पत्नी पे नाराज़ होते हैं या किसी भी तरह से, आई हेट दिस पर्सन्स, बहुत दुख होता है। देखिए, हम भी बच्चे जब रहे, अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। हम बच्चे रहे, माता पिता से मैं भी लड़ता रहा, शिकायतें करता रहा। ये अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल शिकायतें होनी चाहिए। मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा भी मुझसे शिकायत करता है, बहुत से शिकायतें करता है, अच्छी बातें हैं ये। और बच्चों को मैं तो ये बताऊँ, बच्चे कभी गलती करते ही नहीं हैं ना, कभी गलती नहीं करते बच्चे, कभी गलती नहीं करते। मुझे नहीं लगता बच्चे कभी गलती करते हैं, सॉरी, मैं इसको भी ज़्यादा ज़्यादा वो हो जाएगा। मैं एक वाकया शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरा बेटा छोटा था, जब 2 साल का था, तो मैं उसका वीडियो बना रहा था। मैं बोला बेटा डांस 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 कर रहा था, मैं कर रहा था, मेरा बेटा इंग्लिश में बात करे, कि इंग्लिश बोला जाएगा, बट जो भी है, आज वो इंग्लिश अच्छा बोलता है। तो वो, उसका मन नहीं था डांस करने का, तो उसने बोला क्या, उसका अपनी तुतली आवाज़ में, अपने जो सॉफ्टनेस में बोला, अपने आवाज़ में, बच्चे जैसे मीठा बोलते हैं, बोला पापा तुम ही डांस करो। मैं कहा नो, मैं उसको पुश कर रहा था बहुत प्यार से, पोलाइटली। बोला पापा तुम ही डांस करो। उसका डांस करने मन नहीं था, मैं उसको नहीं डांस करो, वीडियो बनाना था मुझे। ये बात कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं भी रिसेंटली मैं उस पुराने वीडियो को देख रहा था। तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 10 साल पुरानी वीडियो रही थी मेरे आज की डेट से ना, जब 2 साल का था वो, यानी 12 साल का आज हो गया, 12। तो मुझे वीडियो देख के दुख हुआ, और मेरे बेटे ने क्या किया कि एक उसका खिलौना था, उसका टॉय, उस टॉय से हमें, मेरी तरफ फेंका गुस्से में। मैं उसको पुश कर रहा था कि डांस करो। तो वो चीज़ें हैं, माता पिता, बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है, बच्चे को नहीं, है ना। सॉरी, इससे बहुत सारे पेरेंट्स नाराज जाएंगे, मेरे अच्छे मित्र लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ,
और पेरेंट्स को इतना पेशेंस होना चाहिए कि अपने बच्चे को समझा पाएँ। नहीं समझ रहा है तो ज़िंदगी समझा देगी, ठोकरें समझा देंगी। मैं क्या कहूँ, मैं जो मुझे एक्सपीरियंस हुई मैं कहूँगा, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। चलिए प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं ऐसे ही पकाऊँगा आपको आकर के, आप मत पकिएगा, देखिएगा नहीं, मैं खुद अपना वीडियो देखूँगा। थैंक यू सो मच, ग्रेट एंड गॉड ब्लेस यू आप सबको। थैंक यू।